आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट बट सबसे इजीएस्ट टॉपिक के बारे में। आज वो हमारा टॉपिक है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। आज हम देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती क्या है और इनको सेंटेंसेस में पहचानते कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। ठीक है, ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन के बारे में। देखिए, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। द ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब वे होती हैं जो अपने बाद रखती हैं ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, पिछले हमने वीडियोस में बताया था कि हम सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए। देखिए, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं क्या, तो हमें मिलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं किसे, किसको, किसके लिए, तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए यहां पर अगर आप व्हाट से क्वेश्चन करोगे आपको मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप किसे, किसको, किसके लिए क्वेश्चन करोगे आपको मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके हिंदी डेफिनेशन के बारे में। देखिए, सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया वह होती है जिसे अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। यह क्रिया वाक्य के कर्ता द्वारा की जाती है और उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट न हो तो उसका अर्थ कैसा होता है, अधूरा होता है या अस्पष्ट होता है, क्लियर नहीं होता। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए वाक्य में मुख्य क्रिया से हम क्या करते हैं, वाक्य में जो मेन वर्ब होती है उससे क्वेश्चन करते हैं क्या, या, किसे, किसको या किसके लिए। अगर आप ये क्वेश्चन करते हो आपको ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। यदि इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। प्राप्त उत्तर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। ध्यान रखिए, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं कौन कौन से, क्या, किसे, किसके लिए, किसको, जो हमें आंसर मिलता है वो आंसर मिलता है हमें सकर्मक क्रिया से यानी ट्रांजिटिव वर्ब से। ठीक है, इन ट्रांजिटिव वर्ब से हमें क्वेश्चंस करने पर आंसर्स नहीं मिलते। ठीक है, ध्यान रखिए, प्रत्यक्ष कर्म क्या प्रश्न का उत्तर देता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर्म यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसे, किसको, किसके लिए इसका उत्तर देता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब समझते हैं इनको एग्जाम्पल से। देखिए, पहला, रवि गेव हिज फ्रेंड अ गिफ्ट। रवि ने उसके मित्र को एक उपहार दिया। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, व्हाट डिड रवि गिव हिज फ्रेंड। रवि ने उसके मित्र को क्या दिया, आपको आंसर मिलेगा अ गिफ्ट। ठीक है, वस्तु है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू होम डिड रवि गिव अ गिफ्ट। रवि ने उपहार किसे दिया या किसको दिया, अपने मित्र को। यह क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा होगी आपकी वस्तु और इनडायरेक्ट हमेशा होंगे आपके पीपल। ठीक है, लोग होंगे। दूसरा देखिए, वी मेट सम फ्रेंड्स एट द एयरपोर्ट। हवाई अड्डे पर हम कुछ मित्रों से मिले। क्वेश्चन पूछिए, होम डिड वी मीट एट द एयरपोर्ट। हवाई अड्डे पर हम किससे मिले, सम फ्रेंड्स। देखिए यहां पर क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अप्रत्यक्ष कर्म है। ठीक है, सम फ्रेंड्स क्या है, पीपल है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला देखिए, ही क्लोज्ड द विंडो बिफोर लिविंग। उसने जाने से पहले खिड़की बंद कर दी। क्वेश्चन पूछिए, व्हाट डिड ही क्लोज बिफोर लिविंग। उसने जाने से पहले क्या बंद किया, आपको आंसर मिलेगा विंडो। वस्तु है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन करना है आपको हमेशा किससे, मेन वर्ब से, जो रेड में है उससे। ठीक है, अगला देखिए फोर्थ, स्नेहा बॉट हर ब्रदर बुक। स्नेहा ने उसके भाई के लिए एक किताब खरीदी। क्वेश्चन पूछिए, व्हाट डिड स्नेहा बाई अ बुक। स्नेहा ने क्या खरीदा, एक किताब। फॉर होम डिड स्नेहा बाई अ बुक। स्नेहा ने किसके लिए किताब खरीदी, आपको आंसर मिलेगा हर ब्रदर।
ठीक है, ये रहा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ वर्ब्स हैं। हियर इज अ लिस्ट ऑफ वर्ब्स दैट कैन टेक बोथ अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर ये वर्ब्स जो हैं वो सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को साथ में रख सकती है। ठीक है, आप इनको अच्छे से एक बार देख लीजिए। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इनट्रांजिटिव वर्ब की, अकर्मक क्रिया के बारे में। अब देखिए, एन intransitive verb is a verb that doesn't need an object to complete its meaning। अपने अर्थ को पूरा करने के लिए इसे कभी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया ऑन इट्स ओन। ये अपने आप में ही पूर्ण अर्थ दे देती है। एंड डजंट अफेक्ट एनी पर्सन और थिंग डायरेक्टली। टू आइडेंटिफाई इट, आस्क व्हाट और टू, for whom after the verb। if no answer is found, the verb is intransitive। ठीक है, जब भी आप मेन वर्ब से क्या, किसे, किसको, किसके लिए क्वेश्चन पूछते हैं, आपको आंसर नहीं मिलेगा। अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो समझ जाना कि वो वर्ब कौन सी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए एक चीज और लिखी है, जस्ट लाइक लव डजंट ऑलवेज नीड अ रीजन, intransitive verbs don't need an object, they are complete as they are। देखिए, जैसे प्यार को हमेशा किसी कारण की जरूरत नहीं होती, वैसे ही अकर्मक क्रिया को भी ऑब्जेक्ट की कर्म की आवश्यकता नहीं होती, यह अपने आप में पूर्ण होती है। ठीक है, अगर देखना चाहो तो आप देख लीजिए डेफिनेशन हिंदी में। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसे अपने अर्थ को पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती। यह अपने आप में पूर्ण अर्थ देती हैं और किसी व्यक्ति या वस्तु पर सीधे प्रभाव नहीं डालती। ठीक है, इसे पहचानने के लिए आप मुख्य क्रिया से, ठीक है, कौन सी क्रिया, मुख्य क्रिया से क्या, किसे, किसको, किसके लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि कोई उत्तर न मिले तो वह क्या कहलाती, हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन करिए क्या, किसे, किसको, किसके लिए, आपको आपका ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है, वर्ब के बाद क्या है, ये अदर वर्ड्स हैं। ठीक है, अदर वर्ड्स हैं। दूसरा देखिए, एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन पीपल आर केयरलेस। दुर्घटनाएं तब घटती हैं जब लोग लापरवाह होते हैं। ठीक है, यहां पर क्या, किसे पूछने से आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अदर वर्ड्स हैं सारे। तीसरा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज पूर्व में उगता है। अगर आप पूछो क्या उगता है, आपको आंसर मिलेगा सूरज। बट ध्यान दीजिए कि यहां पर सूरज कहाँ है, वर्ब के पहले। वर्ब के पहले जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, और जो बाद में होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके लिए हमारा अगला वीडियो आएगा इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। ठीक है, अगला देखिए, द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज इन ऑटम। पतझड़ में पत्ते पेड़ों से गिरते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए क्या गिरते हैं, आपको मिलेगा यहां पर पत्तियां। ठीक है, पर पहले हैं इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला, द गेस्ट्स अराइव्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। मेहमान सुबह जल्दी आ गए। ठीक है, यहां भी आप क्वेश्चन पूछिए क्या, किसे, किससे, आपको आंसर नहीं मिलेगा। अगला, द प्लांट डाइड ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। पौधा पानी की कमी के कारण मर गया। क्या मर गया, आपको आंसर मिलेगा प्लांट, पर यह कहाँ है, वर्ब के पहले, इसलिए क्या है, ये सब्जेक्ट है। अगला, शी वॉज लाफिंग एट द जोक। वह मजाक पर, चुटकुले पर हंस रही थी। क्या हंस रही थी, किसे हंस रही थी, आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स वर चैटिंग ड्यूरिंग लंच ब्रेक। छात्र लंच ब्रेक में बात कर रहे थे। ठीक है, यहां पर भी आप क्वेश्चन पूछिए, आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ये सारे अदर वर्ड्स हैं। अगला, द बेबी इज स्लीपिंग डीपली। बच्चा गहरी नींद में सो रहा है। अगला,
आई विल रिमेन काम नो मैटर वॉट, मैं शांत रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर रिमेन क्या है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है। आई गो टू द मार्केट एवरी डे, मैं हर दिन बाजार जाता हूं। यहां पर क्वेश्चन पूछिए क्या जाता हूं, किसे जाता हूं, आपको आंसर नहीं मिलेगा। अगला, he did not come to school on time, वह स्कूल समय पर नहीं आया। यहां पर भी कम क्या है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। 13, we were sitting in the park and talking, हम पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे, ठीक है, यहां पर दोनों क्या है ये इंट्रांजिटिव वर्ब। अगला, आई विल स्टे इन अ होटल फॉर 2 days, मैं 2 दिनों के लिए होटल में रहूंगा, ठीक है, यहां पर स्टे क्या है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। क्वेश्चन कीजिए क्या ठहरूंगा, किसे ठहरूंगा, आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जितनी भी सेंटेंसेस में हमने यूज की है वर्ब सारी क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या, किसे, किसको, किसके लिए क्वेश्चंस करने पर आपको आंसर्स, आपको ऑब्जेक्ट्स नहीं देती, ठीक है। देखिए ये है हमारी हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन इंट्रांजिटिव वर्ब्स। जितनी भी यहाँ पर वर्ब्स दी गई हैं सारी क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कंडीशन में, कुछ कंडीशंस में क्या होती हैं अपने साथ ऑब्जेक्ट्स रखती है, पर मोस्टली यहाँ पर वो वर्ब्स दी गई है जहां पर हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते। तो आप इनको एक बार देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो ये था हमारा आज का ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के ऊपर वीडियो। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगला वीडियो हम देखेंगे इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। अगर कोई डाउट आपका अभी रहा हो तो वहां पर हम पूरा क्लियर करेंगे। तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू whatever you want to do with your life, but never let it find you living in the comfort zone.